सैनिकों ने आदमी को झील के बीच में धकेल लिया और अजीब तरह से ढोल बजाया और लोगों के कहने के अनुसार पानी का राक्षस सचमुच आ गया। यह दृश्य देखकर आदमी बहुत खुश हो गया। कहा जाता है कि पानी के राक्षस को एक टुकड़ा मांस खिलाया जाए जिससे वह उसका मालिक बन सकता है, लेकिन आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका मांस का टुकड़ा वही होगा। पास खड़े लोग डर गए। जल्दी से एक धुआं बम फेंका और धुएं के आहट में वहां से भाग निकले। भला की जोरदार आवाज ने इस राक्षस को नाराज कर दिया। वह गुस्से में चिल्लाया और ठान लिया कि उन सभी को खा जाएगा। लेकिन जल राक्षस पानी में ही नहीं चल सकता है, बल्कि अपने शरीर के चिपचिपाहट से जमीन पर भी आसानी से फिसल सकता है और मिनटों में ही भाग रहे लोगों को पकड़ सकता है। वह जल्दी से पास के जंगल में भागे और सामने दिख रही बड़ी चट्टानों के पीछे जाकर छुप गए और सांसों को भी रोक लिया। तभी उन्हें एक सैनिक ने देख लिया और उन्हें जोर जोर से आवाज देने लगा। तभी उस राक्षस ने उसे एक ही बार में निगल लिया, लेकिन उस राक्षस ने उन्हें देख लिया। यह देखकर वो सभी जल्दी से समुद्र की ओर भागे। इसके बाद साथी के छोटे से नाव पे सहायता मिलने के बाद उन्होंने उसे कहा कि वह जल्दी से उनके नाव पनडुब्बी पर चले। तभी लड़की ने कहा कि वह एक बड़ी मछली के द्वारा पीछा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके भाई के चेहरे पर उलझन थी। वह पूछ रहा था कि आखिर कौन सी मछली उन्हें इतना डरा सकती, और ये कहते हुए उसने सभी को उस पनडुब्बी पर चढ़ा दिया। हालांकि जैसे ही वह जाने वाले थे तभी राक्षस उनका पीछा करते हुए वहां तक चला आया और सौभाग्य से वह समुद्र की बीचों बीच थे, इसलिए उन्हें वह राक्षस नहीं देख पाया। यह देखकर उन्होंने समय का फायदा उठाकर जल्दी से इंजन चालू किया और वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे। और परिणाम स्वरूप भले ही उसकी देखने की क्षमता ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज थी। इसके बाद वह तुरंत पानी में छलांग लगाकर तेजी से पनडुब्बी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन एक आदमी को भागने का मौका नहीं मिला और उस राक्षस ने जल्दी से उस आदमी को निगल लिया, लेकिन उसके भारी वजन के कारण उनकी नाव लगभग पानी में डूब गई। और यह देखकर उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत तेज गति से अपनी नाव को पानी के अंदर ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही नाव नीचे जा रही थी तब उसकी लाइट अचानक बंद होने लगी और जब सभी ने ध्यान से देखा तो पाया कि यह एक इलेक्ट्रिक राक्षस है जो पानी में शक्तिशाली विद्युत धारा छोड़ सकता है। इसके बाद राक्षस ने उनके पनडुब्बी को पूरी तरह से जकड़ लिया था। फिर उसने अपनी नजर से सबको इशारा किया